नमस्कार दोस्त। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड डायनामिक्स। आप सभी का स्वागत है। दरअसल आरसीबी की जीत का जश्न जो ऐतिहासिक पल होना चाहिए था, वह एक दर्दनाक हादसे में बदल गया है। जो जुनून के बीच मची एक जिंदगियों को हिला कर रख दिया है। इसका मेन कारण था भगदड़। और आइए समझते हैं कि इसके दोषी कौन थे और क्यों ये भगदड़ क्यों मचा। सबसे पहले समझते हैं कि आरसीबी और क्या है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर जो आईपीएल की एक टीम है, और ये 18 साल के बाद जीती थी। और ये अहमदाबाद में जो फाइनल हुआ था, और अहमदाबाद में फाइनल होने के बाद वो आरसीबी बेंगलुरु में जो अपनी जो होम टाउन है वहाँ पे आई थी, और जश्न मनाने के लिए सरकार ने भी उसको इनवाइट किया था। और दरअसल एक प्लानिंग था कि एक आयोजन किया जाए जिसमें लमसम लोग मतलब सभी जो मतलब वहाँ थे, चीफ मिनिस्टर का जो मंत्री परिषद है कर्नाटका का, वो उनके इनवाइट किया और उनको प्रोत्साहन करना चाहता था। इसके लिए जश्न की तैयारी चल रहा था। और आरसीबी की जीत क्या कि जश्न की तैयारी मतलब वो प्रोग्राम किया गया था बेंगलुरु में, चिन्नास्वामी स्टेडियम था, वहाँ पर प्रोग्राम किया गया था। और पहली बात है कि भगदड़ क्यों मचा, इसका कारण क्या है। पहली बात है कि भगदड़ मचने का कारण यह है कि वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भीड़ जो क्राउड था, मतलब पहले ये था कि इसको आयोजन जो करता थे ये आरसीबी की टीम थी। और आरसीबी की टीम मतलब आरसीबी ने जो आरसीबी था, आरसीबी जो टीम था वो मतलब उसने इनवाइट किया था कि परेड होने वाला है। और परेड कहाँ से होने वाला है, जो कर्नाटका का विधानसभा है वहाँ से लेकर, और जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है लमसम 1.5 किलोमीटर की दूरी है, और वहाँ के बीच में परेड होने वाला है। जिससे कि जनता मतलब पुलिस प्रशासन को जो उम्मीद था, जो आयोजन करता था, उम्मीद इनका था कि लमसम 30,000 लोग आएंगे। जबकि जो मीडिया से हवा से खबर मिल रहा है कि 3 लाख से अधिक मतलब जो फैन है, फैंस बन के पहुंच गए, कमर तक पहुंच गए। जिससे कि जो परेड का काम, जो परेड का आयोजन करने का प्लान किया गया था वो कैंसिल कर दिया गया। बाद में लोगों ने फिर बोला गया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। के बाद लोगों ने तो चिन्नास्वामी स्टेडियम आए, वहाँ के गेट पर भी बोले, वहाँ पे गेट बहुत लोग इधर से उधर तरफ कर स्टेडियम में पहुंचने लगे, और गेट को भी तोड़ने की कोशिश करने लगे। जिससे कि चिन्नास्वामी स्टेडियम उसकी कैपेसिटी मात्र 35,000 है, और ये लगभग 3 लाख लोगों वहाँ पहुंच गए, गेट पर तोड़ने लगे। और बहुत लोग इधर से एंट्री कर रहा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ मच गया, क्योस मच गया। उसमें एक दूसरे का शरीर पर चढ़ने लगे। उसमें लमसम 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और जिसमें एक बच्चा भी है। और 50 से ज़्यादा लोगों की इसमें भगदड़ में घायल भी हो गए हैं। पहले सबसे बड़ी बात ये उठती है कि पुलिस प्रशासन को ये पता क्यों नहीं था, जो आयोजन करता थे उनको कैसे पता नहीं चला कि इतनी बड़ी भीड़ हो सकती है। क्योंकि जो आरसीबी की फैन फॉलोइंग है वो सबसे बड़ी है, और ये 18 साल की बाद जीत हुई है, तो इसमें जो फैन की भावुकता है, जो संवेदनशीलता है, वो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर ये पहले से मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया था कि इतनी बड़ी भीड़ हो सकती है, को क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें लोगों उनके बच्चा का मृत्यु और 11 ज्यादा प्लेयर्स की मृत्यु हुई। और ये हमारे देश में ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी विदारक घटनाएं हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब भारत फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, और इस ये ऐसी घटनाएं होने से बहुत बड़ा इम्पेक्ट रहेगा। ये हमारे नेशन के लिए बहुत बुरा चीज़ है। आप एक देख सकते हैं कि जो मतलब बार बार आदमी लिस्ट कंपटीशन करता है कि सबसे ज़्यादा अगर कहाँ पे मचा है, किस कंट्री में मचा है, कोई भी आप ऐसा कोई भी जो डेवलप कंट्री है उसमें आप देखने को बहुत नहीं मिलेगा। आप लिस्ट देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी है। इसमें नाइजीरिया, इजिप्ट, और इसमें देखिए कहीं कहीं आपको पाकिस्तान, इसके बाद से जो इंडिया का हो गया। इंडिया का जो 2022 में ऐसा घटना हो चुका है भगदड़ का, ये आंध्र प्रदेश में घटना घटा। उसके बाद फिर इंडिया का घटा है जो हाथरस में लमसम 150 से ज़्यादा लोगों की इंजर्ड हुए थे, और लमसम इसमें 120 लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद से
अनमैन्ड बेस, फिर यहाँ से फिर मतलब जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में फ्री कटने घट गया था। फिर मतलब आप लिस्ट देखिए, और सबसे नीचे का जो भी टॉप 4 लिस्ट है उसमें अधिकांश तक भारत में हुआ, तिरुपति में हुआ, प्रयागराज हुआ, कुंभ में हो गया, तो वहां तक भी क्या पेमेंट नहीं होता। आप उम्मीद नहीं कर सकते दिल्ली में जो देश की राजधानी है वहां पर रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुआ, उसमें सभी 18 से ज्यादा मृत्यु हुए। ये कैसे, मतलब कैसे क्या पेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या या सरकार को, मतलब इसके लिए सरकार को बहुत बड़ा वो नॉर्थ, मतलब पूरे पैन इंडिया लेवल पर इसको मतलब कानून बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं भारत फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुका है, मतलब बना है नहीं बना वो तो बात की बात है। मतलब कहीं ना कहीं इसको लेकर के भाई कि आप जो एक तो वुमेन्स जो लाइफ है उसको स्टैंडर्ड को उसको मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वुमेन जो स्टैंडर्ड्स है, मानव मानव जीवन की क्षतिपूर्ति ना हो, उसके लिए पूरे पैन इंडिया जो क्राउड मैनेजमेंट का एक लॉ लाना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत करे नियम को जो रूल है उसको लागू करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पूरे भारत में इसके उल्लंघन किया जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि यूरोप में कैसे मैनेज किया जाता है। यूरोप में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक पर स्क्वायर मीटर लमसम एक ही बंदा रहता है, एक व्यक्ति रहता है पर स्क्वायर मीटर। और आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कैसे एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि 4 से 5 पर स्क्वायर मीटर में कम से कम 7-7 पर स्क्वायर मीटर में 7-7 लोग रहते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर भगदड़ मच जाएगा, ऐसी स्थिति होगा तो भगदड़ मच जाएगा। जबकि यूरोप में ऐसे का, यूरोप जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे पर स्क्वायर में 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। तो पहली बात है कहीं ना कहीं भारत को जो वुमेन्स लाइफ क्या है उसकी कदर करनी होगी, और सरकार को भी इसके बड़े पैमाने पर वो कम से कम नेशन वाइड जो नियम है उसको लागू करना होगा पूरे कर तरीके से। जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको लागू करवाना होगा। एक तरीका अपनाना होगा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी अपनाने होंगे कि कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाए। कहीं ना कहीं और एक और बात, इसमें आश्चर्यजनक बात यह भी रहा कि जो कार्यक्रम चल रहा था वो कार्यक्रम अंदर चल रहा था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहा था, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। मतलब एक बार भी उसको रोक कर नहीं पहुंच किया गया कि भाई जो बाहर भगदड़ मचा हुआ है उसको लेकर भी हम सहानुभूति पेश कर दें, सहानुभूति दें कि भाई कि जो बाहर मतलब हम जो बाहर भगदड़ हुआ है उसके से जो जाने गई उसके साथ में है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सरकार के फेल्यूर भी रहा। कहीं ना कहीं सरकार खुद इसको मैनेजमेंट कर रही थी, तो सरकार कैसे इससे चूक हो गया, कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा विवाद का सवाल है। और सवाल भी उठना चाहिए सरकार पे कि कैसे वो क्लिच हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे पहली बात है कि इसको बहुत इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भारत में भारत के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कहीं ना कहीं आए दिन कहीं ना कहीं भगदड़ मत डालना, ये भारत की जो छवि है वो बहुत धूमिल करती है। विश्व लेवल पर देखा जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जो स्टैंडर्ड्स है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है। उसको ऊंचा उठाने की जरूरत है, जो मानव का जीवन है उसको भी ऊंचा उठाने की जरूरत है, जीवन की रक्षा करना जरूरी है, जिससे कि बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लगातार बने रहें। और कोई इस वीडियो में क्या अच्छा